सभी साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर 50 दिन तक लॉकडाउन में मजदूरों को जहां के तहां रोक दिया गया और ये मजदूर जब पैदल चलने लगे सड़कों पर और दुर्घटनाग्रस्त होने लगे और या तो रास्ते में चल करके यह मौत का शिकार होने लगे, तो पूरे देश के अंदर मीडिया, सोशल मीडिया पर एक ट्रोल चलाया गया कि आखिर अमीरों के लिए जहाज चलाई जा रही है और गरीबों के लिए ट्रेन क्यों नहीं। तो सरकार का जब कानों में जू रेंगी तो उन लोगों ने स्पेशल ट्रेन को चलाना शुरू कर दिया और जैसे ही स्पेशल ट्रेन चलती है एक साथ 40-40 ट्रेन रास्ता भटक जाती हैं। जाना है जौनपुर तो चली जा रही है उड़ीसा, जाना है बिहार तो चली जा रही है आरएसएस के मुख्यालय नागपुर, जाना है उनको दिल्ली तो पता चली कि चली जा रही है उत्तराखंड। यानी कि अगर देश की 40-40 ट्रेन एक साथ अगर बेपटरी हो जाए तो शर्म आनी चाहिए देश की रेल को चलाने वाले को और देश की सत्ता संभालने वाले को। लेकिन इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं ये खुद भटके हुए लोग हैं। क्योंकि ये लोग अपना जिसको आदर्श मानते थे वह खुद ही रास्ते से भटके हुए लोग थे। ये लोग सावरकर की पूजा करते हैं और सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं और सावरकर वही थे जो क्रांतिकारियों की मुखबिरी भी करने का काम करते थे। सावरकर को थोड़ा सा क्रांति का चस्का लगा और क्रांति करने के लिए जब आए तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया, काल कोठरी में। और जब काल कोठरी में गए तो इन्होंने देखा कि यहां तो बड़ी दुर्गति होने वाली है, रात भर मच्छर काटेंगे, पैर भी नहीं फैलेगा, तो देश जाए भाड़ में, हम बचे रहें। तो ये क्या किए कि माफीनामा लिख दिए। तो कहने का मतलब यह है कि सावरकर भी क्रांति के रास्ते से भटक गए माफीनामा लिख करके। तो ये भटके हुए ही लोग हैं। और आपने देखा होगा कि आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, ये बेचारे तो सबसे भटके हुए हैं। इनकी जैसे ही शादी होती है 3 साल के बाद ये बीबी को छोड़ करके घर से भटक जाते हैं और उसके बाद जब ये पीएम की कुर्सी पर बैठते हैं तो रात दिन पानी पी करके पाकिस्तान को गाली देते थे, रात दिन गाली देते थे। और लेकिन जैसे ही पीएम की कुर्सी पर बैठे तो ये बेचारे दिल्ली का रास्ता भटक करके पाकिस्तान चले गए नवाब शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने, वहां बिरयानी खा करके आ गए। और उसके बाद उस चीन को, जिस चीन को हमेशा ये मीडिया कहती है कि ड्रैगन भारत को आंख दिखा रहा है, ड्रैगन भारत को आंख दिखा रहा है, ड्रैगन भारत की जमीन को कब्जा कर लिया, यही प्रधानमंत्री जी भटक के चले जाते हैं चीन में और वहां के राष्ट्रपति को झूला झूलाते हैं। तो ये भटकना इनका पुराना रिश्ता रहा है, भटकाव से इनका बहुत गहरा नाता है। और आज जो ये ट्रेनें भटक गई हैं तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि भटके हुए लोग न तो देश चला सकते हैं, न तो रेल चला सकते हैं और न तो सत्ता चला सकते हैं। आज जिस तरीके से 40-40 ट्रेनें बहक जा रही हैं, 2 दिन की यात्रा 9 दिन में तय कर रही हैं और उसमें बैठे हुए यात्रियों की भूख और प्यास से मौत हो जा रही है। और जब वो सवाल रेल मंत्री से पूछा जाता है तो उनका बेशर्म बयान आता है कि हमारी ट्रेनें बहकी नहीं हैं। अरे ट्रेनें बहकी नहीं हैं तो इन भूखे प्यासे मजदूरों को जो 2 महीने से तड़प रहे हैं अपने घर जाने के लिए, क्या 9 दिन आप उनको टूर करा रहे हैं? 9 दिन उनको पिकनिक पे जा रहे हैं या हनीमून मनाने जा रहे हैं? बताइए आप कि क्या वो हनीमून मनाने जा रहे हैं? और जब उनकी ट्रेनों में मौत हो जाती है तो क्या कहते हैं ये लोग कि उसको दिल की बीमारी थी, वो तो पहले से बीमार था। अरे जब दिल की बीमारी थी, पहले से बीमार था, तो आप लोगों ने कहा था ना कि ट्रेन में बैठाने से पहले हम लोगों का मेडिकल चेकअप करेंगे। तो आपने कौन सा चेकअप किया? क्या आपके डॉक्टर भी बेपटरी हो गए थे? वो भी भटक गए थे कि इधर मेडिकल जांच कर रहे थे और उनका दिमाग कहीं और था, नागपुर मुख्यालय पर तो नहीं था। तो ये जो है बहुत ही गए गुजरे लोग हैं। ये न देश चला सकते हैं, न सत्ता चला सकते हैं, न रेल चला सकते हैं। ये तो शुक्र था कि कांग्रेसियों ने इनको
पटरी पर चलती हुई ट्रेन दे दिए थे और जो बड़ी आसानी से ये 6 साल चला लिए। अब 2 साल जैसे ही ट्रेन बंद हुई 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जैसे ट्रेन बंद होती है, फिर जब ये चलाते हैं तो वो बेपटरी हो जाती है, रास्ता भटक जाती हैं। तो इसलिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि इन लोगों ने नौजवानों को भटका दिया है। आज वही नौजवान लिंचिंग कर रहा है, यही लोगों को गालियां दे रहा है, नेहरू को, गांधी को, सारे लोगों को गाली दे रहे हैं। और यही प्रधानमंत्री जी गांधी को माला पहनाने का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं कि इनसे आप लोग अपेक्षा नहीं कर सकते। ये देश को बेपटरी कर दिए हैं तो रेल कौन सी बड़ी बात है।